हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बीटीसी पे एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जैक्ट प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तो इस चीज़ पे हम सारा डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जैसे कि हमको पता है बीटीसी का करंट प्राइस जो है 92,516 पे चल रहा है। तो अभी आप 4 आवर के चार्ट में क्या देख पा रहे हैं? जैसे कि आज मंडे था, मंडे की ओपनिंग में मार्केट में 3,500 पॉइंट डंप हुआ। यहाँ पर आप देखोगे 3,500 पॉइंट। ठीक है, तो क्यों हुआ? सिंपल सा लॉजिक था यहाँ पर। अगर आप देखो 2 दिन, सैटरडे संडे ना मार्केट बिल्कुल एक साइडवेज था इस रेंज में। अब ये रेंज देखो कितना था। यहाँ पर इस रेंज को देखेंगे तो ये 893 था। ठीक है, 800 पॉइंट में मूव कर रहा था। अब हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, जब भी इस तरीके से मार्केट, जैसे कि ये आपकी इम्पल्स वेव होती है। ठीक है, इम्पल्स वेव आने के बाद फिर मार्केट कुछ इस तरीके से एक ही जोन में एक ही जोन में ज्यादा टाइम पास करता है, कंसोलिडेशन करता है। तो जिस भी साइड उसका ब्रेकआउट होता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। यार हमको ये पता भी था कि यहाँ पर आज मंडे की ओपनिंग में तो फिर मूव आ ही सकता है, लेकिन इसका सिंपल लॉजिक जो आज मंडे है, 19 जनवरी है, तो आज गिरने का क्या ही लॉजिक था? देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे इस चीज, ये वाली जो सेलिंग हुई थी ना, लास्ट फ्राइडे को हुई होगी, हाँ थर्सडे को हुई थी। इस सेलिंग का जब भी कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से चीज समझना, ये एक प्रॉपर कैंडल है। ठीक है, ये ना एक प्रॉपर कैंडल है। इस कैंडल के अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक इसका 50 पार्ट हो गया, ये 100% पार्ट हो गया। ठीक है, और इसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 20-25% पार्ट होते हैं। तो ये वाली सेलिंग इतनी खतरनाक आई थी ना, तो इसका 20% भी मार्केट इसको ऊपर नहीं कर पाया। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि बायर्स में जो है बिल्कुल भी पावर नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो बायर्स में अगर दम नहीं है तो फिर कैसे ही वहां से बाइंग आ सकती है? तो वही चीज हुआ यहाँ पर। मार्केट ने कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया, ये देखो कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया यहाँ पर। ठीक है, इस जोन पे इस तरीके से। दूसरी चीज ये थी, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, ये 4 आवर का चार्ट है। आप लोग देखोगे यहाँ पर एक हाई था। ठीक है, हाई के बाद लो आया, लोअर हाई आया, लोअर लो आया। इस तरीके से मार्केट ने ये इस लेवल को ऊपर ब्रेक ही नहीं किया। एक भी कैंडल की क्लोजिंग, इसको मैं हटा देती हूँ, इसको भी हटा देते हैं। एक भी बाइंग में इतनी दम नहीं थी कि वो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग, अगर कोई भी प्रॉपर कैंडल कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग होती, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जो है आपका यहाँ तक का हो जाता। कहाँ तक का? यहाँ तक का हो जाता, 98,168। ठीक है, फिर ये हुआ आज मंडे की ओपनिंग के बाद ये पूरा सेलिंग में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके का ये व्यू है, और समझो यहाँ पर चीज है। अब दूसरी चीज क्या हो रही है, अब देखो जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेट बाइंग आई थी ना, वैसे ही स्ट्रेट सेलिंग हुई। तो इसकी नेक्स्ट टारगेट नीचे का है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर इसको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगी। टाइम स्पेंड करने के बाद ये एक, अगर इसने ये जो 200 का मूविंग एवरेज देख रहे हो, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया, तो ये यहाँ से टाइम पास करके एक फिर से यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे ये इस तरीके से। ठीक है, दूसरा सिनेरियो ये रह सकता है कि ये इसके नीचे निकली तो ये आपके नीचे के टारगेट मिल जाएंगे। चलो अभी हम और बात करते हैं। अब जैसे कि आप लोग देखते होंगे, मैं जो स्कैल्प करती हूँ, आज मैंने गोल्ड में स्कैल्प किए थे लाइव स्ट्रीम पर। तो डेली लाइव स्ट्रीम का टाइम 9:30 है। आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन किया करें, बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। दूसरी चीज ये है कि ये जो टाइम होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों को पता है कि मैं लाइव आती थी 12 बजे रात में। ठीक है, 12 बजे रात में ये होता है कि सारे के सारे लोग ना, थोड़ा मार्केट ना साइडवेज होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी जो होती है वो आपकी कम हो जाती है। ठीक है, सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रेड कर चुके होते हैं। तो फिर एग्जैक्ट मूव जो हमको मिलता है ना, वो 3 बजे के बाद मिलता है।
तो हम 12 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ टाइम पास ही करते हैं मार्केट में, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर कुछ एकदम से न्यूज होगी तो आपको मूव देखने को मिल सकता है, ये चीज रहती है। अब मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, जब से मैं दिन में लाइव आना स्टार्ट की हूँ, ये सारी चीजें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा लाइव आने का टाइम कम हो गया है, और आप लोग बोलते हो कि हम रात में लाइव नहीं आते हैं, तो इसको जरूर देखना पूरा। ठीक है, तो अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया, अब जब मैं सुबह 9:30 पर लाइव आती हूँ ना, तो हमें एग्जैक्ट एंट्री एकदम से मिल जाती है। बहुत ही कम टाइम में हमें जो है 7 8 घंटे बैठने की जरूरत भी नहीं है। हमें आराम से ट्रेड मिल जाता है 9:30 पर ही। ठीक है, दूसरा टाइम, अगर टाइम की बात करूं मैं, तो आप जब भी बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल कोई क्लोज हुआ करे, जैसे कि सपोज सब 9:30 पर 4 घंटे की कैंडल क्लोज होगी, तो आप यहाँ पर फ्रेश माइंड से ट्रेड प्लान करें। नेक्स्ट आप जो है 1:30 पर आओ, थोड़ा ब्रेक ले लेकर। ठीक है, फिर 5:30 फिर आकर बैठो, फिर उसके बाद आप 9:30 पर बैठो। ठीक है, तो 4 4 घंटे, मतलब जैसे कि आप समझो कि अगर आप 9:30 पर ट्रेड करने आ रहे हो, ठीक है, अगर आपके 2 3 स्कैल्प निकल गए, 2 3 अच्छे से ट्रेड निकल गए, तो फिर आपको क्लोज कर देना है। इन से- इन सेश- इन टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर आप लोग आओगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कि चलो चलते हैं यहाँ पर। अब देखो, जैसे आज हम जब 9:30 पर आए ना, तो ये मार्केट यहाँ पर थी, ये था यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें तो बहुत ही साइडवेज था, लेकिन हमें जो है गोल्ड में स्कैल्प अच्छे खासे मिल गए थे, जो कि ठीक थे। अब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर, क्योंकि आज देखो, आज सुबह एशियन सेशन जो था ना आपका, तो वो, उसमें काफी अच्छी रैली हो चुकी है, और जब भी एक कंप्लीट अगर एक रैली हो चुकी है ना, तो मार्केट थोड़ा सा थका आराम तो करेगी ना। तो वही चीज थी, यहाँ पर हमारे लाइव आने के बाद बीटीसी में बिल्कुल भी मूव नहीं आया, और ये बिल्कुल इस तरीके से साइडवेज रहा, सिर्फ 290। लेकिन आप ना ये वाली कैंडल को, ये वाली को, ये इस तरीके से, और ये मार्क करके रख लो। जब भी इन विक की लिक्विडिटी लगेगी, तो फिर सिनेरियो ट्रेड बन सकता है इस तरीके से। ठीक है, अभी तो ये सोया हुआ है बिल्कुल। ठीक है, तो आज तो बिल्कुल साइडवेज है। अब नेक्स्ट डे की बात करते हैं, जैसे कि ये देखो, ये 18 सितंबर है। 18 सितंबर के बाद हम लाइव आए, 18 पे नहीं चलते हैं क्योंकि हम सैटरडे संडे पे लाइव नहीं आए थे। अब और पीछे चलते हैं, ये देखो, यहाँ से संडे, फिर वेडनेसडे, हाँ। हाँ, ये देखो, अब ये 5 सितंबर है, 5 जनवरी है, 5 जनवरी को मंडे था, मंडे को हम आपको मिले 9:30 पर। टाइमिंग देखते जाना, 9:30 पर इस पॉइंट पर हम आए। अब देखो, हम यहाँ पर अगर लाइव आ रहे हैं, इस टाइम पर बैठ रहे हैं, तो पक्का मैंने इस पॉइंट पर स्कैल्प किया, ट्रेड किया होगा, और ये हमारा इतना हमने पॉइंट अच्छे खासे से पकड़ा होगा। अब आप टाइमिंग को नोट करते जाना। ठीक है, तो देखो, 9:30 पर आए, एग्जैक्ट हमें बॉटम से एंट्री मिली, और ये देखो ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट डे देखते हैं। फिर आइए 6 सितंबर। ठीक है, 6 सितंबर के फिर से हम 9:30 पर आए, तो ये रहा 9:30। हाँ, अब देखो, अगर हम यहाँ पर आए, फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा वेट किया और अच्छे से अगर ट्रेड प्लान की। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लाइव आई होंगी, तो मैं बोलूंगी कि मार्केट को यहाँ तक जाने दो। ठीक है, तो फिर हमारा अच्छा ट्रेड चल सकता है, और ये जो है मूविंग एवरेज फ्लैट है, तो अभी जो है साइडवेज ही रहेगा, और फिर हम इस पॉइंट से अच्छे से एंट्री निकाल सकते हैं। तो देखो, अगर टाइम के अकॉर्डिंग चलोगे तो कितना अच्छा फॉल फिर आया, आया ना। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो, और कुछ भी अगर डाउट आ रहा है ना, तो वो पूछ लेना। अब ये मूव तो आपका 7 बजे के टाइम आया, लेकिन स्विंग हाई से देखो, क्योंकि अगर मैं आती तो मैं आपसे यही बोलती, ये वाला तो इसके एल्बम पकड़ लेते, 12 बजे हमको मिल जाता यहाँ से। ठीक है, देखो सही मिला, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर कितना अच्छा गिरा। अब फिर हम 7 को चलते हैं, 7 में फिर हम 9:30 पर आए। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ वो देखो, टाइम कितना मैटर करता है।
ये रहा 9:30। अब हम 9:30 को देखो यहाँ पर लाइव आए। हमने देखा कि यहाँ पर मूविंग एवरेज तो जो है वो फ्लैट है, बिल्कुल इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस है, तो हम इस पॉइंट से ही ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से एंट्री पकड़ी। कितना टाइम हो रहा होगा यहाँ पर? यहाँ पर 1:30 बज गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो कितने अच्छे से एंट्री मिली, ये दिन का टाइम है, ठीक है। फिर देखो, फिर 8 को फिर से हम 9:30 पर आए। 8 को हम फिर से 9:30 पर आए। ये देखो, फिर से देखो, इतने मतलब आप इस टाइम के अकॉर्डिंग बैठोगे ना, तो आपको एंट्री ऐसी मिलेगी जहां से आपके ट्रेड ना स्विंग वाले भी बन सकते हैं। तो ये चीज बताने का मेरा मतलब है कि स्विंग हाई के भी ट्रेड बन सकते हैं। ये देखो, दिख रहे हो? तो इस तरीके से टाइमिंग का ध्यान दो अच्छे से। क्या ही करोगे अब? अगर देखूं 12 बजे मैं लाइव आऊं यहाँ पर, ये 9:30 हो गया, ये यहाँ पर 7 के बाद, हाँ ये 12 बजे नहीं, ठीक है। आपको जो है आया करो, देखा करो। दूसरी चीज, लेबल्स कैसे मार्क करना है ये बताते हैं। जब भी सबसे पहले तो मार्केट का स्ट्रक्चर देखो आप लोग इस तरीके से। वीडियो ज्यादा बड़ी तो नहीं हो रही है? 1 मिनट देख लो। नहीं, 15 मिनट का सेशन रखते हैं, ठीक है। 15 मिनट की वीडियो रखते हैं, तो आप लोग आराम से देख लोगे। तब तक इसको लाइक कर देना, ठीक है। ये देखो, ये इस तरीके से चल रहा है ना। ये कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में आप हमेशा ट्राई किया करो, अगर पुल बैक पे पकड़ना आती है तो पकड़ो, नहीं तो ये वाले जो मूव होते हैं ना, ये वाले मूव, इन पे कोशिश किया करो कि आप यहाँ पर पकड़ो, यहाँ पर ट्रेड पकड़ो, यहाँ पर ट्रेड। ऐसे डाउन का केस अगर चल रहा है, डाउन में मार्केट चल रही है, तो भी ये वाले पकड़ो, ये वाले पकड़ो, ये वाले पकड़ो, ठीक है। अब जैसे कि आज की स्ट्रीम जरूर देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव है। हाँ, तो आज की स्ट्रीम आप लोग को जरूर देखना है, ये वाला जो है सेशन, ये जरूर देख लेना। 1 घंटे का है सिर्फ। सुबह जब मैं 9:30 पे आई थी, मैंने इसमें गोल्ड में ट्रेड किए थे। गोल्ड में हमें काफी अच्छे स्कैल्प देखने को मिले हैं। मिनट में इसको प्ले कर देती हूँ। हाँ, अगर आप लोग इसको देखोगे ना, तो आपके लिए बहुत चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, मतलब समझ में आएगा कि हमें एंट्री पकड़नी कहाँ से, ठीक है। अब जैसे कि देखो, हम इस पॉइंट पर आए, हमने ये वाला ट्रेड पकड़ा, किस तरीके से पकड़ा, क्या एंट्री की, ठीक है। हमने यहाँ से ट्रेड लिया, क्या एंट्री थी, क्या स्टॉप लॉस सेट किया, कैसे मैनेज किया, एंट्री टारगेट हर चीज सीखने को मिल रही है। तो ये जो स्ट्रीम होती है ना, तो इसको जो है देख लिया करो, बहुत ठीक रहेगा। 2x की स्पीड से देखा करो, लेकिन देखा करो। तो आज का एक टास्क के बतौर ये जरूर कर लेना। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को एक्सएम का अकाउंट बनाना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ये दिया हुआ है, तो आप लोग एक्सएम का अकाउंट बना सकते हो। और जिसको जो इंडिया से नहीं है, बाहर के हैं, वो लोग एक्सनेस का भी अकाउंट है, वो बना सकते हो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। हम आज का सेशन इतना ही रखते हैं, काफी इंफॉर्मेटिव होगा, ऐसे ही हम बनाते रहेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे ना, आप लोग के लाइक कमेंट आएंगे, तो फिर मुझे भी लगता है हाँ चलो ठीक है बनाते हैं। लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो फिर आप लोगों को पता है, फिर मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। लेकिन ठीक है, हम कोशिश करते हैं बनाने की। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लेना, इसको भी। और 9:30 बजे स्ट्रीम को ज्वाइन जरूर से जरूर किया करो।